देखो सोल्यूशन में बबल्स दिख रहे हैं, उसमें दाब क्या हो गया, कम हो गया। और जब दाब हो जाएगा कम तो विलेयता क्या हो जाएगी, उदासीन। ना तो अम्ल ना क्षार। और तो देखो भाई रेड कलर का दिख रहा है, तो क्योंकि अभी ये पानी भी देखो आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। ये विलेन पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग हेनरी का नियम जो है अप्लाई करते हैं। जैसे कि जब गोताखोर समुद्र में तैरते हैं तो वहां पर वो अपने सिलेंडर के साथ हीलियम गैस लेके जाते हैं। क्यों? इसके पीछे भी हेनरी लॉ है। ऊंची जगहों पर जाने पर, कोई हाई हिल वगैरह स्टेशन हो जहां पर हम लोग जाते हैं, तो वहां पे अक्सर देखते हैं नाकों से खून आ जाता है, नाक वगैरह से खून आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये भी हेनरी का नियम है। तो हमारी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोग हेनरी का नियम अप्लाई करते हैं। ये हेनरी का नियम है क्या, इसको समझते हैं। पहले हम लोग अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या हेनरी का नियम होता है। क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल समझेंगे तो केवल रटने वाली बात होगी, प्रैक्टिकली जब आप देखोगे उसको तो समझ में आएगा। हेनरी का नियम क्या बताता है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जब हम किसी गैस को किसी द्रव में विलय करते हैं, घोलते हैं, तो वो गैस उस विलयन में कितना घुल रही है, कितने दाब पर घुल रही है, इसके बीच में जो संबंध स्थापित किया है वो क्या है कि m अनुक्रमानुपाती T। यहां पर m कौन है, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, यानी कि जो गैस हम घोल रहे हैं उसकी विलेयता। और P क्या है, उस गैस का आंशिक दाब। P क्या है, उस गैस का आंशिक दाब। जब दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि दाब अगर ज्यादा होगा गैस का तो द्रव में उसकी विलेयता भी ज्यादा होगी। और अगर दाब कम है विलेय का, जो आपकी गैस घोली गई है, अगर उसका दाब कम है तो विलेयता भी उसकी क्या होगी, कम। यहां पर K जो है ये क्या है, हमारा समानुपाती स्थिरांक। अब हेनरी के नियम से प्रभावित होकर ही एक डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी अपना कुछ थ्योरी इसमें बढ़ा चढ़ा करके दी और हेनरी के नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी गैस का आंशिक दाब यानी कि P द्रव में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पर P क्या है, गैस का आंशिक दाब है। और X जो लिखा हुआ है ये किसको शो करता है, ये गैस के मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज क्या होता है, विलेन पार्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं न्यूमेरिकल करते समय। मोल प्रभाज क्या है, किसी विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बटे पूरे के पूरे विलेन में सारे मोलों की संख्या। ये जो रेशियो बना विलेय के मोलों की संख्या और पूरे विलेन के मोलों की संख्या, इस रेशियो को ही कहते हैं मोल प्रभाज। तो किसी विलेन में घुली हुई गैस का आंशिक दाब अनुक्रमानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज के। यहां हेनरी ने जो कहा था, हेनरी के अनुसार क्या है कि दाब ज्यादा तो गैस की द्रव में विलेयता भी ज्यादा, और अगर दाब कम तो गैस की द्रव में विलेयता भी कम। और डाल्टन का जो ये रिलेशनशिप है, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि अगर मोल प्रभाज ज्यादा है, मोल प्रभाज ये कह सकते हो कि विलेयन में गैस के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज मतलब विलेयन में गैस के मोलों की संख्या। तो अगर किसी विलेयन में जिस गैस को हमने डाला है उसके बहुत सारे मोल हैं तो जाहिर सी बात है उसका दाब भी ज्यादा होगा। अगर मोल बहुत कम है, जिस गैस को आपने विलेयन में डाला है, विलेय किया है, अगर उस गैस के मोलों की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम है, तो कम पार्टिकल है तो वो दाब भी कितना लगाएंगे, कम ही लगाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती। और यहां पर ये जो आपका एक स्थिरांक आता है KH, इसको ही हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक। या चलो सेम टेम्परेचर ले लो, सेम टेम्परेचर भी अगर है तो सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैसें जो हैं उनके लिए इस KH यानी कि हेनरी स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, समान ताप हो गया, और 45 डिग्री सेल्सियस पे ही कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले ली, या ऑक्सीजन गैस ले ली, अलग अलग तरह की गैसें ले ली। कितने टेम्परेचर पे, सेम वही 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो एक ही टेम्परेचर पे जितनी तुमने अलग अलग गैसें ली हैं, सबके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, अलग। हर गैस के लिए KH की वैल्यू, स्थिरांक की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। गैसें अगर चेंज हो रही हैं तो उनके लिए हेनरी स्थिरांक KH की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने हेनरी के लॉ में पढ़ा है कि अगर दाब ज्यादा
तो विलेयता ज्यादा, दाब कम तो विलेयता कम। अब इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली यहां पर समझिए। तो देखिए प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, एक सोडा वाटर की बोतल। तो सबसे पहले ये समझ लो कि सोडा वाटर हम लोग कहते किसको है। सोडा वाटर होता क्या है, जैसे पानी है H2O, अगर उसी पानी में हम लोग ऐड कर दें कौन, CO2, तो H2O में CO2 जब हमने डाल दी, इसको इसमें हमने घोल दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया H2CO3। और H2CO3 किसको कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। समझे, पहले पानी था, जल था, और हमने जल में किसको मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलेगी तो क्या बनेगा, कार्बोनिक अम्ल। यानी कि यहां पर ये जो सोडा वाटर है और कुछ नहीं, बस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडा वाटर। तो वास्तव में जो सोडा वाटर है ये कैसा होगा, क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। यहां पर H2CO3 बनाया ना, नाम क्या है इसका, कार्बोनिक अम्ल, अम्ल ही तो है ये। अब अम्ल अगर ये है तो इसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगी या 7 से नीचे, बोलो बोलो बोलो। जाहिर सी बात है कि अगर ये अम्ल है, अम्लीय है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से नीचे होगी, यानी 7 से कम। और अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है और उसमें हम इंडिकेटर डाल दें, जैसे हमारे पास यहां पर एक पीएच इंडिकेटर है। पीएच इंडिकेटर एक केमिकल होता है जिसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो एक रेडिश टाइप का कलर देता है। जैसा कि ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है। और हम अगर इस अम्लीय सोल्यूशन में इस पीएच इंडिकेटर को, लिक्विड को 2-4 बूंदे डालें हम, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रेड टाइप का हो जाएगा ना, जो बताता है कि ये अम्लीय है। और अगर रेड ना हो तो इसका मतलब अम्लीय नहीं है। अब हम यहां पे करेंगे क्या, इस सिरिंज से, ये जो सिरिंज आपको दिख रही है, हम इस सिरिंज से थोड़ा सा यहां पर से आपका सोडा वाटर लेंगे और इस सोडा वाटर को सिरिंज से लेकर के उसके बाद इसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम क्रिएट करेंगे मतलब इसके अंदर जब वैक्यूम कर देंगे, यानी हवा हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, निकाल देंगे इसमें से। तो वैक्यूम जब कम हो जाएगा तो प्रेशर अंदर क्या हो गया, कम, दाब क्या हो गया, कम। जैसे मान लो हमने इसे खींच करके कोई लिक्विड इसमें भरा, अब उसके बाद आगे यहां पर हमने क्या कर दिया, हाथ लगा दिया, और फिर इसको जब खींचेंगे तो बाहर से हवा तो आ नहीं रही, अंदर की जो हवा थी वही अंदर तक फैलती चली गई, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। तो इस समय अंदर जो हवा थी उसमें दाब क्या हो गया, कम हो गया। और जब दाब हो जाएगा कम तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम। तो जो मैंने सोडा वाटर इसमें लिया था, उस सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी भी विलेयता क्या हो जाएगी, कम। वो CO2 इस सॉल्यूशन से बाहर निकलने लगेगी। अब जब सॉल्यूशन में से CO2 बाहर निकलने लगेगी तो सॉल्यूशन अभी अम्लीय रहेगा क्या, नहीं, अब अम्लीय नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो बहुत थोड़ा सा अम्लीय रहेगा। तो वो जो डार्क रेड कलर आया था पीएच वैल्यू को डालने पर, पीएच इंडिकेटर को डालने पर, वो रेड कलर गायब हो जाएगा। करके दिखाते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले हम आपको ये भी दिखा दें कि अगर हम केवल पानी में, वाटर वगैरह अगर है, उसमें पीएच इंडिकेटर को डालें तो क्या होता है, देखो दिखाते हैं। बॉटल लेना जरा, हम इस फ्लास्क में थोड़ा सा पानी लिए ले रहे हैं। ये हमने ले लिया पानी, और इस पानी में हम पहले इंडिकेटर को डाल के देखते हैं कि कैसा कलर आता है। थोड़ा सा पीएच इंडिकेटर जो है इस लिक्विड को हम डालते हैं वाटर में। अब जरा ये बताओ, जो पानी होता है, जल, ये अम्ल होता है या क्षार होता है, उदासीन, ना तो अम्ल ना क्षार। और अम्ल और क्षार अगर कुछ नहीं है, उदासीन है, तो उदासीन विलयन में पीएच विलयन को, यानी पीएच इंडिकेटर जो है, इसको डालने पर रंग कैसा आता है, हरा। देखिए यहां पर एक पीएच स्केल बनी होगी, पास से दिखाओ, यहां पे लिखा हुआ है pH 7 लिखा है। तो जहां पर लिखा है pH 7, यहां पे कलर कैसा दिख रहा है, ग्रीन। यहां पे लिखा हुआ है pH 7,
और कलर कैसा है, ग्रीन। तो अगर ग्रीन कलर इस तरह का आता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हल्का हरा आया है, देखो ये हल्का हरा रंग जो है ग्रीन जो है किसको बता रहा है, पीएच वैल्यू 7 को। और जब पीएच वैल्यू 7 होती है तो विलेन ना तो अम्लीय न क्षारीय। तो पानी तो वैसे भी ना अम्लीय था न क्षारीय था। क्लियर है? तो हमने पीएच वैल्यू, पीएच इंडिकेटर को इस पानी में डाला जिससे हरा रंग आया, जिससे हमको पता चला कि पानी जो है उसमें अगर हम पीएच इंडिकेटर को डालेंगे तो रंग क्या आएगा, हरा आएगा। अब इसको हम कर देते हैं किनारे, ये किनारे हटा दिया। अब हम पीएच स्केल को, पीएच इंडिकेटर को कहां डालेंगे, अपने कार्बोनिक अम्ल में, यानी कि यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मिक्सचर था, सोडा वाटर, इसमें डालेंगे। क्या अब भी हरा रंग आएगा? नहीं, क्योंकि ये अम्लीय है और अम्ल में हरा नहीं लाल सा रंग आता है। देखिए यहां पर जब तुम 7 पीएच वैल्यू से कम की ओर जाओगे, जैसे 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे, तो रेड कलर आने लगेगा। कौन सा कलर? रेड कलर। तो हम यहां पर करके देखते हैं भाई जरा। तो सोडा वाटर थोड़ा सा हम जो है अलग निकाल लेते हैं। चलो ये सोडा वाटर हमने निकाल लिया। कैसा कलर आ रहा है? रेड आया। मैंने बोला था ना ये उदासीन तो है नहीं, ये कैसा है, अम्लीय है। और जब ये अम्लीय है तो इसमें पीएच वैल्यू कम होने की वजह से रेड कलर आता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद है। अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले वाटर को, यानी कि जो आपका सोडा वाटर था, इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक है, देखो रेड कलर है। अब इसमें आगे हम यहां पर हाथ लगा दे रहे हैं ताकि बाहर से हवा ना आए, और अंदर जब खींचेंगे तो खींचते समय अंदर दाब हो जाएगा कम, CO2 की घुलनशीलता भी क्या हो जाएगी, कम। और जब CO2 की घुलनशीलता कम हो जाएगी तो रेड कलर आपको पहले की तुलना में थोड़ा सा हल्के रंग का दिखेगा। देखिएगा थोड़ा सा इसका रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। देखो CO2 बाहर निकल रही, बबल बन रहे हैं। ये बबल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि CO2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही, जबकि पहले नहीं ऐसा हो रहा था। और पहले की तुलना में इसका रंग भी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अभी इस समय देखो, क्या यहां पे कोई बबल्स वगैरह बन रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दाब अब फिर से ज्यादा हो गया। दाब ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता भी ज्यादा, कोई बबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको खींचे अभी ऊपर की तरफ तो अंदर दाब कम हो जाएगा। दाब कम तो CO2 की विलेयता कम, तब बबल्स बनने लगेंगे, CO2 बाहर आने का प्रयास करेगी। देखो सोल्यूशन में अंदर बबल्स दिख रहे हैं। ये बबल्स किस लिए हैं? क्योंकि CO2 जो है बाहर निकलने का प्रयास कर रही है।